दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने बीए थर्ड ईयर वालों के लिए मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूं अभी, और सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये वाला वीडियो भी थर्ड ईयर वालों के लिए है, और सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ सूचनाएँ रहेंगी वीडियो में। यदि वो लोग बनेंगे तो जान पाएंगे, उनके लिए भी तैयारी चल रही है मॉडल पेपर बनाने की। बात रही भाई थर्ड ईयर वालों की, तो थर्ड ईयर वाले की कई वीडियोज में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के मॉडल पेपर्स बनाए, जैसे कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर बन चुका। आज इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री थर्ड पेपर पूरी कंप्लीट गेस्ट पेपर मॉडल पेपर बताने वाले हैं। उसके पहले कुछ बातों को आप लोग बता दें जो आप लोगों को मैं बताने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, बहुत जिज्ञासु हूँ कि इस बात को आपको बताऊँ, जिससे आप लोगों को ये जानकारी हो सके कि वास्तव में ऐसा हुआ है। आप लोगों अगर जिन लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री और एजुकेशन रहा हो अभी हो, तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का एक वीडियो बनाकर अपलोड किया, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में, लगभग वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका था, इसी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। एजुकेशन का फर्स्ट पेपर हो चुका था, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर का मैंने वीडियो बनाया। उसमें गेस्ट पेपर मॉडल पेपर बनाया, और उस गेस्ट पेपर मॉडल पेपर में एक खास बात आप समझिए कि पेपर आपका 8 को था, 6 को था, ठीक है, 6 और 8 को 2 पेपर थे आपके। और उसमें से आपका जो मेरा बताया गया पेपर सेकंड पेपर था, पूरा का पूरा पेपर ही समझो लीक हो गया, ऐसा लग रहा। क्योंकि मैंने एजुकेशन का पेपर मॉडल पेपर बनाया, यूट्यूब पर वीडियो है, जो गेस्ट पेपर बनाया था, अथवा वगैरह छोड़िए कि एक एक क्वेश्चन हर एक यूनिट से फंस जाए, ऐसा सीन नहीं था। सीन ऐसा था कि जो मैंने बताया था वही पूरा आ गया। ऐसे पिछले साल भी हुआ था। मुझे सब अभी पता लगा, मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने लगे कि हाँ इन्होंने पेपर लीक करवाया है। ऐसा आरोप नहीं लगना चाहिए, आप लोग ऐसा वायरल नहीं करेंगे। कोई मिस्टर एसपी पॉइंट नाम का लड़का या फिर यूट्यूबर या फिर सीनियर, उन्होंने वीडियो बनाया और उन्हीं का पेपर छप गया, ऐसा आप लोग नहीं कहेंगे। मैंने उसमें अच्छे से पूरा बताया और वही पेपर में पूरा पूरा आ गया, आप लोग समझ लीजिए। पिछले साल भी ऐसे हुआ था एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सब्जेक्ट्स में। तो आप लोग इस भरोसे और इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को देखा करिए, और मैं जो बताऊं सिर्फ उसी को पढ़िया करिए। अगर कम में पढ़ करके आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो अब तक तो आपने 1 साल बीए किया, आपको पता ही है आपने क्या किया। आप सभी जानते हैं आपने क्या किया, मैंने भी किया था। सबका एक समय होता है, ठीक है। थर्ड ईयर वाले अब सोच रहे होंगे कि थर्ड ईयर के बाद जो लाइफ शुरू होने वाली है वो बहुत ही संघर्षमयी होने वाली है। तो उन सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग यहाँ से जाकर अच्छे नंबर पास होकर के अच्छे तैयारी करिए और बहुत अच्छे से जीवन जिए। तो चलिए हम अब इन सारी बातों को विराम करते हुए आगे चलते हैं। 2 मिनट में हमने आप लोगों का क्या कहते हैं बता दिया कि हाँ ऐसा मामला हुआ है। तो आप लोग पढ़िए, आज भी ये थर्ड ईयर वालों को थर्ड पेपर बता दे रहा हूँ। आप लोग एक काम नहीं करते, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मेरे एवरेज में जो आता है हमारे एनालिसिस में, उसमें दिखाता है कि 50% प्लस, लगभग 60-70% लोग, 70% लोग सब्सक्राइब नहीं किए रहते हैं। वो मेरा वीडियो देखते हैं और वो लाभ उठाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। शेयर मेरे लिए नहीं कि मेरा यूट्यूब व्यूज़ बढ़े, ऐसा कोई इशू नहीं। मेरा 2-2, 3-3 महीने बाद यूट्यूब पर वीडियो पड़ता है, बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। और पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा फ़ोन मैसेज और यूट्यूब पे कमेंट आए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मैं प्रयागराज में था नहीं। मैं था बनारस, सारनाथ गया था, उधर ही साइड थोड़ा घूमने चला गया था। ऐसे ही हमारा भी थोड़ा मन हुआ, उस वजह से 2 दिन वीडियो नहीं बनाया। बहुत ज़्यादा लोग फ़ोन मैसेज किए तो हमने बोला रुक जाइए, आज बना ही दिया। आप लोग इन उम्मीद शेयर करिए ताकि सबको इस चीज़ मिल सके, इस चीज़ का लाभ। इस वजह से अपने दोस्तों को और अपने जो व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप हैं उन सब जगहों पर इसे शेयर कर दिया करिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको यूनिट फर्स्ट बीए थर्ड ईयर एंशिएंट हिस्ट्री वालों के लिए पहला यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हूँ। वो है कि आपका प्राचीन भारतीय कला या फिर भारतीय कला। अगर भारतीय कला आ गई तो आप भारतीय कला पर ही न जाएंगे जो प्राचीन में रही हैं, या फिर प्राचीन भारतीय कला उसमें जाएंगे। तो ये आपका इसकी प्रमुख विशेषताओं का आ जाता है। पहली यूनिट का क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन कई प्रकार से आ जाता है, एक ही क्वेश्चन आप लोग सोचते हैं दूसरा आ गया है। तो उसके बाद ये आप लोग जरूर देख लीजिए, प्राचीन भारतीय कला और कला में प्रमुख विशेषताओं को जब पूछता है ना, तो उसमें आपको प्रागैतिहासिक काल शैल कला का विवरण दे देता है। ये विवरण जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी भारतीय कला की प्रमुख विशेषताएं नहीं पूछता,
ऐसा पूछ लेता है। प्रागैतिहासिक काल की जो शैल कला की विवरण दीजिए या फिर इसकी विस्तृत पूर्वक टिप्पणी करिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें आप लोग सिर्फ हड़प्पा सभ्यता पढ़िएगा, इसमें से कला पढ़ लीजिएगा। भारतीय कला संस्कृति क्या है। कला संस्कृति में कई प्रकार की चीज़ों का जिक्र करना होता है। आप लोग सोचते हैं कला संस्कृति में एक ही चीज़ लिखना होगा, बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है। यूनिट बाय आपको बुक उठाएंगे। डी कुमार में हो सकता है छोटा छोटा पाएँ, बुक में लेंदी में पाएंगे। बुक पढ़ने का समय भी नहीं रहा। डी कुमार जड़ी बूटी आपका रामबाण का काम करेगा ही, तो आप वही देखिए, अभी उसमें भी दिया ही होगा अच्छे से पॉइंट वाइज, उसको जरूर लिखा करिए हेडिंग वाइज। और दूसरा इसमें यूनिट फर्स्ट में बता रहा हूँ क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला पर निबंध लिखिए। मूर्ति कला कैसी थी। आप मूर्ति कला पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक और कला मतलब एक और चीज़ पढ़ने का मौका मिलेगा। नगर विन्यास की प्रमुख विशेषताएं। आपको पता है नगर जो शहरीकरण था, जो हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण से कैसे नगरीय बनी, तो फिर ये नगरीय और ग्रामीण वाला जो सीन है इस पर भी कभी कभी आ जाता है। उसके नगर विन्यास की प्रमुख विशेषताओं पे देखिए। तो हम आपको कहेंगे कि आप अगर दोनों क्वेश्चन को मर्ज करना चाहेंगे तो आप हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी सारी चीज़ें फैक्ट पढ़ लीजिए। फैक्ट सहित उसका विस्तार पूर्वक एक ढांचा जो स्ट्रक्चर होता है माइंड बना लीजिए। हड़प्पा सभ्यता कैसा विस्तार हुआ था, मूर्तियाँ कैसी थी, किस प्रकार की मूर्तियाँ थी, कैसे बनती थी, किस चीज़ की बनती थी, तो ये सारा आपके बुक में और टी कुमार में भी दिया होगा। इसमें से पढ़ लीजिए कोई भी। 2 क्वेश्चन हो गए। और अब आपको हम चलते हैं यूनिट अगले में लेकर के, मतलब यूनिट सेकंड में लेकर, ठीक है। यूनिट सेकंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है अशोक के स्तंभों या फिर अशोक के स्तंभ शीर्षों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है आपको और ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देखे होंगे। और इसके अलावा आपको इसमें स्तूपों पर निबंध लिखने को आ जाता है कभी कभी। ये जो स्तूप है कौन कौन से स्तूप हैं ये देखिए। स्तूपों में है स्तूप, पहला क्वेश्चन अशोक स्तंभ पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अशोक स्तंभ या स्तंभों के शीर्षों पर ये जरूर आएगा। और इसी में अगर आप लोगों के अगला क्वेश्चन बताऊं तो स्तूपों पर निबंध लिखने को आ जाता है और ये हमको लगता है हर बार आता है। इसमें ये आ जाता है कि स्तूपों पर निबंध लिखिए में कभी कभी तो आ जाता है एक ही, या फिर मतलब मान लीजिए कि भरहुत के स्तूप पर आप विस्तृत टिप्पणी करिए, निबंध लिखिए, या फिर सांची का स्तूप आ जाता है, या फिर अमरावती का आ जाता है। कभी कभी क्या होता है ये तीनों एक साथ आ जाते हैं, बोलता है किसी एक पर लिखो, समझ गए। तो आप इसमें से 1 या 2 पढ़ लीजिएगा स्तूप में से, और कुछ है नहीं। बाकी सेकंड यूनिट में जो लोग कला अगर पढ़ना चाहेंगे, हम जितना बता दिए 2 क्वेश्चन बता दिए ना, स्तूप और ये अशोक स्तंभ, इन दोनों में से एक आ जाएगा। आप एक ही मत पढ़िएगा, दूसरे में आप कला पढ़ लीजिएगा। अशोक स्तंभ या फिर स्तूपों पर एक पढ़िएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा में तो आप पूरा पढ़िए हमसे नहीं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको पढ़ेंगे तो उतने में ही जरूर आप कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन अगर मतलब एक्स्ट्रा पढ़ना चाहेंगे इसमें तो गांधार कला या मथुरा कला दोनों में से एक पढ़ लीजिएगा, जो कि ये कुषाण की मूर्ति कला से संबंधित है। आपको पता होगा मथुरा कला जो है वो कुषाण मूर्ति कला की से ही प्रभावित है, क्योंकि मथुरा शैली में बनी हुई है। तो उस प्रकार से आप लोग जरूर उसको ध्यान दे लीजिएगा। मथुरा कला या फिर गांधार कला, गांधार कला, इनमें से एक ही पढ़ सकते हैं और ऊपर वाले में से एक, ठीक है। 2। अब हमारा चलते हैं यूनिट 3, लास्ट पेपर है। इसमें आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना, अभी समय है जो भी, ध्यान पूर्वक। अगला ये है अजंता की चित्रकला का विवेचनात्मक विवरण दीजिए। अजंता की चित्रकला पर, ठीक है। और ये कभी कभी क्या हो जाता है कि अजंता की जो, देखो आप सब ना पढ़ाई करो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आप लोग इसे जरूर कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि यही एग्जाम में आपको आने वाला। BA 3rd ईयर वाले हैं, दिक्कत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। उसके बाद अजंता के अलावा आप लोगों को मंदिर के बारे में सवाल बार बार पूछा जाता है, जैसे शैलियों के ऊपर पूछा जाता है, ठीक है। शैलियों में आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि मंदिर निर्माण की नागर एवं द्रविड़ शैली पर टिप्पणी लिखिए, या फिर इसकी प्रमुख विशेषताओं पर विस्तृत विवेचना कीजिए, हाँ विस्तार कीजिए। या फिर कभी कभी आ जाता है मंदिर निर्माण से संबंधित नागर एवं द्रविड़ शैली के अलावा द्रविड़ व वेसर शैली, इनमें से किसी एक पर लिखना होता है। तो ये मंदिर निर्माण की नगर व द्रविड़ शैली, ये दोनों में से पढ़ लीजिएगा, दोनों एक साथ भी आता है, इसलिए इसे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। मंदिर निर्माण की नागर एवं द्रविड़ शैली ये पढ़ लीजिएगा। और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। गुप्त अजंता वाला जो मामला है वो आप लोग जानते ही हैं कि अजंता जो है, और गुप्त मंदिरों की वास्तुकला विशेषता, या फिर गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला, तो ये गुप्तकालीन वाला स्थापत्य कला पढ़िए। और एक पढ़ लीजिए मंदिर निर्माण की नागर एवं द्रविड़ शैली, यही 2 बस। आप छोड़ दीजिए अजंता, अजंता में आपको नहीं जाना है, जाइए अजंता हटा दीजिए। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य में क्या क्या आ जाएगा, गुप्त की कुछ कलाएं और मंदिर स्थापत्य कैसे बनी है, उसके जो शैलियाँ हैं, उसके मॉडल जो है वो चीज़ें आ जाएगा।
और इसमें से दूसरा मंदिर निर्माण की नागर एवं द्रविड़ शैली। ठीक है, ये अब हम यूनिट 4 बता रहे हैं। BA 3rd ईयर वालों को यूनिट 4 में जो है खजुराहो की कंदरिया महादेव मंदिर, ये आपका आ सकता है। ठीक है, ये जरूर आप देखिएगा। खजुराहो की कंदरिया महादेव मंदिर के संदर्भ में मंदिरों की वास्तुगत विशेषताओं की विवेचना करना है, वहाँ की वास्तुगत विशेषता क्या है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं इसमें पढ़ना है। दूसरा में आपको उड़ीसा की मंदिरों को पढ़ लेना है। आ जाता है, देखिए आप लोगों की एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, खजुराहो की मंदिर जो है वो कंदरिया महादेव मंदिर है, उसके विशेषताओं के संदर्भ में मंदिरों की, देखिए यहाँ मंदिरों की वास्तुकला वास्तुगत विशेषताओं पर टिप्पणी करिए। मंदिरों में कई मंदिर आ जाएंगे जो खजुराहो में बनी है, और खजुराहो के मंदिरों को साक्षात यदि आपको देखना है तो आप चले जाइए मेरे YouTube चैनल पर, और मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर खजुराहो मंदिर या खजुराहो के नाम से लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिए। मैंने खजुराहो गया था 1 साल पहले, बस 2 साल पहले मैं खजुराहो गया था, बाकायदा एकदम ब्लॉग बनाया, और मंदिरें कैसी बनी हुई है नक्काशी द्वारा, किस आकार में बनी है, वहाँ कैसे कैसे चित्रांकन है, वहाँ की कुछ स्टोरीज टाइप से मैंने उसमें जिक्र किया हुआ है। एक बार आप उसे देखें। ठीक है, जबरदस्त वीडियो है वो। आप मंदिरों को देख करके जरूर कुछ ना कुछ लिख ही पाएंगे कि ऐसे हैं ऐसे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। उसके अलावा अभी 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 कुछ और लेक्चर आएंगे, जैसे ये खजुराहो की मंदिर का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसी यूट्यूब पर है, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। BA 3rd ईयर एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर में आप खजुराहो के और तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, लिंगराज जो था उसकी मंदिर, ये सब मंदिर जो थे, इन सब मंदिरों का मैंने लेक्चर भी बनाया हुआ है BA 3rd ईयर वालों के लिए। कमेंट बॉक्स में भी डालने का प्रयास करूंगा प्लेलिस्ट की लिंक, और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ढूंढ लीजिए छानबीन कर। अभी और कुछ ढूंढना हो तो आप लोग साइड बहुत कुछ ढूंढ लेते हैं, लेकिन आप अभी यहाँ ये नहीं ढूंढ पाते कि प्लेलिस्ट कहाँ है यूट्यूब पर और उनके लेक्चर कहाँ हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान दीजिए। तो आप लोग देखिए, हो गया खजुराहो के मंदिर के बारे में, या फिर खजुराहो के स्पेशल एक मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर पर जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा अथवा में कोणार्क की मंदिर जो है उड़ीसा में है, और उड़ीसा में ही लिंगराज की मंदिर है। इन दोनों को पढ़ने से बेहतर है आप ये पढ़िएगा, उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला की वस्तुगत या फिर उसकी जो वास्तुगत विशेषता है उसको पढ़ लीजिएगा। बस उड़ीसा पढ़ लीजिए, उड़ीसा मंदिर पढ़ लीजिए, उसमें दोनों आ जाएंगे, आपका एक ही क्वेश्चन दोनों तैयार हो जाएगा। विस्तृत तो पढ़ना है। देखो BA है, BA कर रहे हैं तो BA मतलब BA आप लोग को अच्छा से याद हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े लेंदी होती हैं, और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे इसे उड़ीसा मंदिरों को। अब लास्ट यूनिट का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन लगातार लगभग 2-3 बार ये भी पूछा गया, ये होल के चालुक्य मंदिर की वास्तुगत विशेषताओं को विवेचना कीजिए या टिप्पणी कीजिए। तो वैसे ये छोड़िए, आप उन्हें दोनों पढ़िए। ठीक है, अब हम लास्ट यूनिट की बात करते हैं। लास्ट यूनिट 5वीं यूनिट। बच्चे चिल्ला रहे हैं यार, हटाओ, देख रहे हैं आप लोग ऐसे शोर करते हैं, हम उनको क्या पता मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर, तो बाहर गली में है तो शोर हो रहा है। तो देखिए लास्ट यूनिट के जल्दी से बता देता हूँ, लगभग वीडियो 15 मिनट का होने वाला, 13 मिनट का हुआ है। लास्ट यूनिट ये है कि चोलकालीन मंदिरों की वास्तुगत विशेषताओं, या फिर कभी कभी आ जाता है महाबलीश्वर के रथ या चोल मंदिर स्थापत्य, महाबलीपुरम के रथ चोल मंदिर स्थापत्य आ जाता है, या फिर चोलकालीन मंदिरों की। देखिए महाबलीपुरम जो है उनके अंदर आएगा, चोलकालीन के अंदर, लेकिन कभी कभी वो स्पेशल पूछ लिया जाता है। तो आप लोग पढ़ेंगे क्या, चोलकालीन मंदिरों की वास्तुगत विशेषताओं को विवेचना कीजिए। इसमें आंसर कैसे लिखना होता है, पूरे मंदिरें कैसे बनी हुई है, किस शैली में बनी हुई है, उसका आकार क्या है, ऊपर नुकीला है कि आधार चौड़ा है, कैसे स्तंभ बने हुए, दीवारें कैसे बनी हुई है, किन चट्टानों से बनी है, कहाँ से लाया गया चट्टान, इन सारे चीज़ों को मैंने BA में लिखा हुआ है। मैं BA इसी सब्जेक्ट से किया हूँ। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से ही, तो मेरा इकोनॉमिक्स और एंशिएंट हिस्ट्री था लास्ट ईयर में। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको क्या कहते हैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बढ़िया से लिखिएगा, कंप्लीटली नॉलेज। बस ऐसा नहीं मंदिरों के बारे में उल्टा सीधा बता दिए। पूजा होता था, मूर्ति बीच में गर्भगृह में स्थापित रहती थी मूर्तियाँ, और सामने से पूजा करते थे, दीवार पे साइड में चित्रांकन हुआ करता था, वहाँ के राजा जिन्होंने बनवाया था उन्होंने रानी का अपने वो बनवाया, ये बनवाया। तो ये सब चीज़ें आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अगला देखिए लास्ट यूनिट का दूसरा क्वेश्चन 5वीं यूनिट का, ये है आपका तंजौर। जो तंजौर है, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर की वास्तुगत विशेषताओं की जो विवेचना करना है। बस खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो आप लोग, मेरा पार्टनर, मेरे साथ जो है मेरा भाई, मेरा दोस्त, कुछ भी कहे, तो वो देखकर हंस रहा है। ठीक है, हमारी कला पे, मैं बहुत कलाकार हूँ, ये आप लोग नहीं जानते हैं,
यूट्यूब पर जाइए, बहुत कलाकारी की हुई है, बहुत सारे वीडियो डांस वांस के पड़े होंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। प्ले लिस्ट है, ठीक है। तो ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। एलोवेरा किया हुआ है 5 मिनट में, लेकिन मैंने इसको स्टार नहीं बनाया हुआ, स्टार वाले चीज़ें आपको बता दिया है। एलोवेरा की कैलाश मंदिर कला स्थापत्य वही चीज़ है। एलोवेरा क्या, जब 2 पढ़ लोगे तो तीसरा आएगा ही, तीसरा आएगा तो एक तो फंस ही जाएगा ना। हम चाहते हैं 5 10 बताते हैं क्वेश्चन, आपको एक्स्ट्रा में 1-2 बता देते हैं। 10 क्वेश्चन में 5 आपके आने 100% तय हैं यार। बस जाओ मजा करो। 5 तो करना ही रहता है ना, 5 यूनिट है, 5 में 2-2 क्वेश्चन आते हैं और एक करने रहते हैं, तो आपका हो गया काम खत्म। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख करके समझ गए होंगे। तो आप क्या करिए, आप शेयर बटन पे जाइए और शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप व्हाट्सएप पर, सबको मिल जाए, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी सब्जेक्ट में अपने टाइम के अकॉर्डिंग वीडियोस वो लाता रहूँगा। और आप लोग स्पेशली मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पर, ऐसा नहीं कॉल करेंगे, ये बोल सकते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स है या फिर कोई और सब्जेक्ट्स हैं उसके भी वीडियो बनाने हैं, मैं बता दूंगा कैसे वीडियो बनाना है। और हाँ, बनाए या ना बनाए, और जब वोटिंग आती है तो उस हिसाब से बनाना होता है, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हो चुका है, लगभग 16 मिनट प्लस हो गया। बाय बाय।